यूजीसी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। कबीरदास जी के विषय में आज हम लोग जानकारी एकत्रित करेंगे। कबीरदास जी का जन्म 1398 वाराणसी में हुआ। कबीर की जन्मतिथि के विषय में कबीर पंथ में एक दोहा प्रचलित है। 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ ठय, जेठ सुदी बरसायत की पूर्णमासी प्रकट भय। इस हिसाब से कबीर का जन्म संवत 1456 ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा चंद्रवार को बताया गया है। कबीरदास के प्रधान उत्तराधिकारी धर्मदास हैं। कबीरदास के निधन से संबंधित तिथियां जो प्रसिद्ध हैं उससे स्पष्ट होता है कि संवत 1500 और 500 मगहर कियो मगहन गमन, अगहन सुदी एकादशी मिले पवन में पवन। संवत 1575 कियो मगहर को गवन, माघ सुदी एकादशी दलो पवन में पवन। प्रथम पद के अनुसार परलोक गमन संवत 1505 और दूसरे के अनुसार 1575 ठहरता है। श्याम सुंदर दास ने इनका जन्म 1456 और मृत्यु 1575 में मानी है। कबीर के जन्म के विषय में 3 स्थानों की चर्चा होती है, जिसमें मगहर, बेलहरा और काशी प्रमुख है। कबीर ने मगहर को काशी के समान महत्व दिया है। मरने के वक्त कबीर काशी से मगहर चले जाते हैं। एक प्रसिद्ध है कि पहले दर्शन मगहर पायो, पुनि काशी बसे आई। बेलहरा गांव आजमगढ़ जिला में पड़ता है। यही बेलहरा में बेलहर तालाब का होना बताया गया है। इस तालाब को लहर ताल भी कहा जाता है, जहां कबीर के पैदा होने की बात बताई गई है। कबीरदास का जन्म काशी में हुआ, यह अंतः साक्ष्य से स्पष्ट होता है। तू बाभन में काशी का जुलाहा। साक्ष्यों से स्पष्ट हो गया कि कबीर का जन्म काशी में ही हुआ और मरते वक्त मगहर चले आए थे। अनंत दास ने भी अपने परिचय में लिखा है, साचो भगत कबीर है, काशी प्रगट चौ आई। कबीर शब्द अरबी भाषा का है, जिसका अर्थ होता है महान। कबीर के जन्म के बारे में एक जनश्रुति है कि रामानंद जी के आशीर्वाद से एक विधवा कन्या से कबीर का जन्म हुआ, जो लाज के भय से लहर तारा के पास फेंक दी। वैसे नीरू और नीमा नामक दंपत्ति को ही कबीर के माता पिता के रूप में माना जाता है। कबीरदास के गुरु को लेकर भी विवाद है। देवटेंड वेस्कार साहब ने एम प्रसाद त्रिपाठी ने शेख तकी को कबीर का गुरु माना है, जो गलत हो चुका है। शेख तकी को कबीर का प्रतिद्वंदी जरूर माना जाता है। मोहन सिंह ने कबीर का कोई गुरु मनुष्य न वही बताकर ब्रह्मा को बताया है। इधर अंतः साक्ष्यों और बहि साक्ष्यों के आधार पर स्पष्ट हो गया कि कबीर के गुरु रामानंद थे। आनंद दास ने अपने परिचय में लिखा है, रामानंद का शिष्य कबीरा, मति का सांचा भगत का धीरा। एक दोहा और प्रसिद्ध है, भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद, कबीर प्रगट करी साध दीप नवखंड। आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, राम कुमार वर्मा ने रामानंद को ही कबीर का गुरु बताया है। कबीर एक जगह स्वयं कहते हैं, काशी में हम प्रगट भय, रामानंद चेताए। कबीर की पत्नी लोई पुत्र कमाल और पुत्री कमाली थी। लोई के बारे में कहा जाता है कि वह एक बनखंडी की परिपालिता कन्या थी। वैरागी को गंगा स्नान के दौरान लोई में लपटी और औकरी में रखी यह मिली थी। लोई में लपेटे रहने के कारण इसका नाम लोई पड़ा। कुछ विद्वान कबीर की 2 पत्नियों का जिक्र करते हैं, एक लोई और दूसरी रमजानिया। माना जाता है कि कबीर का पुत्र कमाल अपने पिता के सिद्धांतों का विरोधी था। यह इस पद से स्पष्ट होता है, डूबा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। कबीर की जात को लेकर भी कई मत हैं। कुछ ने कबीर की जात गुसाई मानी है, यद्यपि यह बिल्कुल मान्य नहीं है। हजारे प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की जात जोगी माना है। कबीरदास ने खुद अपनी जात जुलाहा या कोरी माना है। वे कहते हैं, जात जुलाहा नाम कबीरा, बनी बनी फिर उदासी। कबीरदास निरक्षर थे। इस दोहे से स्पष्ट होता है, मसी कागज छोयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, चादड़ जुग को महात्म मुख ही जनाई बात। कबीरदास के 2 मुख्य शिष्य थे, धर्मदास और सूरत गोपाल। कबीरदास की मृत्यु के बाद धर्मदास ने छत्तीसगढ़ में कबीर की पंथ की शाखा चलाई और सूरत गोपाल काशी में। कबीरदास निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि थे और संत माने जाते हैं। माना जाता है
कि सिकंदर लोदी ने कबीर पर कई तरह से अत्याचार किए, गोया बेड़ियों में जड़कर नदी में फेंकवाया, धधकते अग्निकुंड में डलवाया, हाथी से कुचलवाने का प्रयास किया। कबीर की रचनाओं के विषय में मतभेद है। द देवटेंड वेस्टकार्ट ने कबीर की मूल रचनाओं की संख्या 82 माना है। मिश्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ नवरत्न में कबीर की रचनाओं की संख्या 75 माना है। पुनः मिश्र बंधुओं ने इनकी संख्या 84 बताया है। राम कुमार वर्मा ने कबीर की रचनाओं की संख्या 85 बताया है। नगेंद्र के अनुसार कबीर की रचनाओं की संख्या 8 है। पाश्चात्य विद्वान H.L. विल्सन ने 1903 में कबीर के ग्रंथों की खोज कर उनकी संख्या 8 बताई। ये 8 ग्रंथ हैं: आनंद राम सागर, बलक की रमैनी, चौचरा, हिंडोला, झूलना, कबीरपंथी, कहरा और शब्दावली। नागरिक प्रचारणी सभा ने कबीर के कुल 61 ग्रंथों की संख्या माना है। कबीर की वाणी को पाठ योजना के आधार पर 3 वर्गों में बांटा जा सकता है: पंजाबी पाठ, राजस्थानी पाठ और पूर्वी अवधी पाठ। गुरु ग्रंथ साहब में पंजाबी पाठ स्वयं पुरोहित, हरनारायण के ग्रंथ में राजस्थानी पाठ, बीजक में अवधी पाठ को देखा जा सकता है। कबीर के शिष्य धर्मदास ने कबीर की रचनाओं का संकलन बीजक नाम से 1464 में किया। बीजक के 3 भाग हैं: साखी, सबद और रमैनी। साखी जो है साक्षी का तद्भव रूप है, जिसका अर्थ होता है प्रमाण। कबीर द्वारा रचित दोहे इसी में आते हैं। इसमें कुल 59 अंग हैं। प्रथम अंग गुरुदेव का अंग है, अंतिम अभिहड़ को अंग है। संकृत साखियों की संख्या 809 के करीब मानी जाती है। साखी को ज्ञान की आंख भी कहा जाता है। सबद शब्द का तद्भव, इसमें गेय पद हैं, शास्त्रीय रागों पर आधारित हैं। इस पद में ब्रह्म, माया, मोक्ष, जीव जगत आदि गंभीर और दार्शनिक पूर्ण दृष्टि डाली गई है। रमैनी रामायण का तद्भव है। इसके 3 अर्थ हैं। कबीर वाग्मय में बताया गया है संसार में जीवों के रमण का विवेचन, वेद शास्त्र के विवेचन, विचारों में रमण तथा एक छंद विशेष जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। रामायणी पद में कबीर के पदों और चौपाइयों का संकलन है। कबीर एक समाज सुधारक संत थे। वे अपने सिद्धांतों और सद्वाणी से के लिए कार्य किए। इसमें कुछ महत्वपूर्ण यह भी है: धार्मिक एकता को स्थापित करना, जाति प्रथा का खंडन करना, बाह्याचार और बाह्य आडंबर का निषेध करना, निर्गुण निराकार ब्रह्म की स्थापना करना, सत्यचारण की प्रतिष्ठा, जीव हिंसा का विरोध, मूर्ति पूजा का विरोध, सामाजिक विषमताओं और व्यवस्थाओं का खंडन, सहज और मानव हितकारी व्यवस्था का पोषण आदि। कबीर ने भी रहस्यवाद को अपनाया। उनके पदों में रहस्यवाद के ये रूप मिलते हैं, जिसमें भावनात्मक रहस्यवाद, साधनात्मक रहस्यवाद, प्रकृतिवाद जो कि प्राकृतिक रहस्यवाद है, अभिव्यक्ति मूलक रहस्यवाद आदि। कबीर ने अपने पदों में उलटवासियों का भी प्रयोग किया है। कबीर की उलटवासियां कई रूप में हैं: रूपक उलटवासी, प्रतीक उलटवासी, विरोध उलटवासी, अद्भुत रस उलटवासी। कबीर के उलटवासियों में अद्भुत रस है। उलटवासी सामान्यतः वैसी रचनाओं को कहा जाता है जिसमें विषम, विचित्र, विशेषोक्ति, असंगति, आज से संप्रति कोई विलक्षण बात कही गई हो। तो साथियों, आज का ये वीडियो कैसे लगा मुझे जरूर बताइएगा। इसके बाद कबीर की महत्वपूर्ण पंक्तियां और महत्वपूर्ण रचनाओं के कुछ और विशेष टिप्पणियां भी आपको दूसरे पार्ट में हम देंगे। तो ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो सेकंड पार्ट इसका हम जल्दी लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।